उस छोटे से कस्बे में जहां हर घर की सीढ़ियों पर धूप का चश्मा टिकता था, वहां राधा और मोहन की जिंदगी भी चल रही थी, साधारण पर सपनों से भरी। मोहन हमेशा से बेटे का इंतजार करता रहा। उसके पिता ने उसके माथे पर छोटी सी लकड़ी के तिलक का महत्व बार बार बताया था। घरों में संतान अगर लड़का हो तो परिवार की परंपरा आगे बढ़ेगी। यह बात मोहन के दिल में धीरे धीरे किसी उबलते हुए दर्द जैसा बस गई। पहला जन्म। जब पहली बार नन्ही सी रोशनी के साथ बेटी आई, मोहन के चेहरे पर शांति नहीं बल्कि सूखा सा एहसास था। उसने खुद को समझाया, हमारे समय में लड़कियां भी बराबर होती हैं। पर घर के आंगन में, उसके कदमों में और उसकी बातें में कुछ अजीब सी दूरी आ गई। राधा ने अपनी बेटी को आंगल से लगाया और मोहन के घुटनों पर बैठकर कहा, ये हमारी बेटी है, इसको अपना प्यार दे। मोहन ने मुस्कुराया, पर आंखों में कुछ टूटन थी। दूसरा, तीसरा, चौथा, हर बार जब राधा गर्भवती होती, मोहन के अंदर उम्मीद की एक मशाल गर्म हो उठती। इस बार बेटा होगा। हर बार जन्म पर जब नन्ही बेटी की चीखें मां के आंचल में लिपट कर आती, मोहन का चेहरा लाल हो जाता, उसके होंठ सिकुड़ जाते। वह घर के छोटे कामों से पीछे खिसक गया। गुजरते दिनों में उसकी नाराजगी का असर बच्चों पर भी पड़ने लगा। घर की हंसी के बीच भी मोहन की आवाज अक्सर तेजी से कटती। जब राधा ने दूसरे तीसरे बच्चों की परवरिश की और वह केवल देखता रह गया, समय के साथ उसकी नाराजगी क्रोध में बदलती गई। वह तिलक के बारे में बार बार सोचता, जैसे वही किसी पुरानी कड़ी का तोहफा हो जिसे पूरा करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। गांव की चौपालों में जब लोग नए बेटे की बात करते तो मोहन का चेहरा कस जाता। राधा के शब्द, उसके आंसुओं की पुकार, सब कुछ उसने खुद को बताया कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा। राधा ने सुबह शाम दुआ मांगी, घर में नहलाया, धूल कर रखा, पर नियति ने फिर वही लिख दिया। एक नन्ही बेटी की चीख के साथ घर मां बहनों की तरह रोशनी हुई। मोहन के भीतर कुछ टूट पड़ा। वह अपना आपा खो बैठा। उस रात उसने राधा से तीखी जंग छेड़ी। शब्द कठोर, हाथ उठते गिरे और घर की दीवारों पर एक सन्नाटा उतर आया। अगले दिन सुबह मोहन ने अचानक फैसला कर लिया। उसकी आंखों में दिल की ठंडी आग थी। कहां तक सहूं मैं, उसने सोचा। गांव की रेलवे लाइन की ओर चला गया। उस छोटे से स्टेशन पर उसने नन्हे को बेटे की तरह सोचकर नहीं देखा, बल्कि उस रोते हुए बच्चे को एक बोझ मान लिया। ट्रेन आई। धुंधले सिसकियों और धातु की खटखटाहट के बीच मोहन ने उस नन्ही शिशु को एक झटके में ट्रेन में ही छोड़ दिया। दिल में एक अजीब खालीपन और गहरी खट्टी मीठी राहत।